अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान शाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान शाद व्लॉग्स। हाँ तो नाज़रीन, आज संडे है और आज भी है जनाब छुट्टी और आज जनाब ऑलरेडी मेरा प्लान था कि आज मैं आपको दिखाऊंगा जनाब तुर्की की पार्लियामेंट यानी कि नेशनल कौमी असम्बली। तो आज मैं मौजूद हूँ जनाब तुर्की की नेशनल कौमी असम्बली में। तो बगैर टाइम ज़ाया हुए जनाब अंदर चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं कि कैसी है जनाब तुर्की की नेशनल कौमी असम्बली। फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब ये देखिए तुर्की की नेशनल कौमी असम्बली का बाहर से व्यू। ये है जी इसका फ्रंट जो कि मेन रोड की तरफ है। बहुत ही मशहूर शहर है और सबसे जो पुरानी शहर है ये जनाब तुर्की की कैपिटल सिटी अनकरा की। और जनाब इस वक्त मैं खड़ा हूँ पार्लियामेंट की जनाब जो पार्किंग है वहाँ पर। ये जनाब ये जो इसका जो मेन दरवाज़ा है पार्लियामेंट का, वहाँ से लेके जनाब यहाँ तक है जनाब इसकी टोटल पार्किंग का एरिया। और आप सोच रहे होंगे कि इतने से एरिया में पार्लियामेंट की जो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं पार्लियामेंट मेंबरान की वो कैसे समाती होंगी। तो जनाब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये जो आजकल की जो पार्लियामेंट है नेशनल कौमी असम्बली का हाल है ये वो नहीं है। ये जनाब तुर्की का सबसे पुराना और पहला जो पार्लियामेंट हाउस है जो कि अब पार्लियामेंट हाउस नहीं रहा बल्कि एक म्यूज़ियम बन चुका है। और जनाब जिस दौर का ये पार्लियामेंट हाउस है उस वक्त जनाब पार्लियामेंटेरियंस के पास इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। वो आजकल के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तरह को लैंडलॉर्ड वो पैसे वाले नहीं होते। तो ये जनाब पार्लियामेंट हाउस सिर्फ एक ही बंदे के अंडर रहा है, एक ही बंदे ने जो है उसको इस्तेमाल किया हुआ है जनाब। यहाँ का डिक्टेटर और बहुत ही मशहूर डिक्टेटर जनाब एशिया का हिटलर के बाद अगर सबसे जो मकबूल डिक्टेटर इस दुनिया में जाना जाता है वो है जनाब अतातुर्क। जी हाँ जनाब अतातुर्क जनाब जो है उसके अंदर ये जितना अर्सा भी इस पार्लियामेंट हाउस को इस्तेमाल किया गया उसके अंदर ही इस्तेमाल किया गया है। और उसकी जो काबीना थी उसकी काबीना के बंदे थे वो जनाब लोकल जो ट्रेनें थी या लोकल बसें थी उसमें सफ़र किया करते थे। उनके पास बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें नहीं होती थी, बड़ी बड़ी जनाब मर्सिडीज़ नहीं होती थी, BMW नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास हराम का पैसा नहीं होता था। ठीक है, वो उस वक्त करप्शन करना एक नामुमकिन होता था और इसलिए जो करप्शन करने की जिसकी नीयत भी होती थी उसके पास करप्शन का कोई रास्ता भी नहीं होता था जिससे वो जनाब बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें खरीद सके। लिहाजा ये जो पार्किंग है इसमें इतनी ही जगह थी जितनी जनाब ये 4-5 गाड़ियाँ एक साइड पर 4-5 गाड़ियाँ जो है वो एक साइड पर आ सकती थी। दरमियान में जो है ये रास्ता था जहाँ यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह खड़ी नहीं हो सकती, तो सीधा बंदा पैदल जो है टांगे से या बग्गी से या ट्रेन वगैरह बस से उतरता तो सीधा जनाब पार्लियामेंट में जाके हाजिरी लगवाता था। तो जनाब मैं दाखिल हो रहा हूँ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में, तुर्की की सबसे पहली और आखिरी पार्लियामेंट। आपको जनाब बताता चलूँ जनाब कि जब सल्तनत उस्मानिया जो है उस्मानिया अम्पायर जो है वो ख़त्म हुई थी, तितर बितर हुई थी, तो उसके ख़त्म होने के बाद जब पहली पार्लियामेंट हाउस जब बनाई गई थी अतातुर्क ने आगे जब तो सबसे पहली पार्लियामेंट हाउस जो जनाब उस वक्त तामीर किया गया था जनाब। तो अतातुर्क के अंडर जनाब ये पार्लियामेंट था, तो जितना अर्सा इस्तेमाल किया उसी ने इस्तेमाल किया। उसके बाद जनाब ये पार्लियामेंट जो इसका जो मरकज़ था वो इस्तांबुल बना दिया गया था। इस्तांबुल में फिर जो इनकी हैं जो पार्लियामेंट की मजालिस हुआ करती थी। ये जनाब देखें ये चीज़ें हैं जनाब इस वक्त की। ये टाइपराइटर है जो यहाँ का जो अमला था वो इस्तेमाल किया करता था, ये देखें। और ये बेना तौर पर कहा जाता है ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी अतातुर्क की पर्सनल इस्तेमाल की। ये पेन वगैरह ये देखें, ये एन का जनाब ये अतातुर्क के पर्सनल इस्तेमाल का था। ये टाइपराइटर जनाब उसका जो क्लर्क वगैरह था उसके स्टाफ का बंदा स्टैनो में वगैरह था वो इस्तेमाल करता था। ये जनाब अतातुर्क का जनाब जो पर्सनल उसका ज़ाती कोट है जो ये पहना करता था। और बाकायदा तौर पर आप उसका ये सबूत इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये देखना ये वो हेट है और ये इस तस्वीर में हेट है जो हाथ में पकड़ा हुआ है उस वक्त इसने यही पहना हुआ था। ये जूते जनाब यहाँ भी देख लें और तस्वीर में भी देख लें। ये कप हैं जो इसमें जो कॉफ़ी वगैरह पिया करता था, ये भी इसका ड्रेस है। और उसके बाद आ गए जनाब ये हेट, यहाँ भी हेट्स हैं, टोपियाँ हैं। ये देखिए ना इसका ये क्या कहते हैं वो रिकॉर्डर है, इसमें वो गाने वाने सुनता होगा या इस पर रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते होंगे। ये उसकी जनाब गैप है, ये इसके शूज़, ये जनाब उसकी सर्दियों का स्वेटर। ये देखिए इस वक्त इसने पहन के रखा हुआ है, साथ में से एक बच्चा है इसका पोता वगैरह होगा जो भी होगा। ये देखिए उसने पहन रखा है और वो स्वेटर को आज जो है सेव कर लिया गया आवाम की दिलचस्पी के लिए। ये देखिए जनाब ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये अखबार आते हैं। चलते हैं जनाब अब तीसरे कमरे में, वहाँ देखते हैं क्या है। ये जनाब उसका स्लीपिंग ड्रेस है जो पहन के सोता होता था। ये जनाब उसकी दूरबीन है जो कभी कभी जनाब छत पे खड़ा होकर जनाब ताम झाँक करता था लोगों के घरों में। ये देखें जनाब, ये देखें जनाब, ये जनाब उसकी बैज है, मेडल है। ये है जनाब तुर्की की पुरानी करेंसी, ये उस दौर की करेंसी है जनाब जब तुर्की का जो लीरा है वो
पाकिस्तान के 1 रुपये से भी हल्का होता था, पाकिस्तान का 1 रुपया आता था, तुर्की का हज़ारों होता था। ये ज़ोर की करेंसी है। आजकल तो लीरा तगड़ा हो गया। लो जनाब, यहाँ पे वो झंडा है जो इसके जनाब उस वक्त इस बिल्डिंग की इमारत के ऊपर लहराया जाता था। ये वो झंडा, इसको भी यहाँ पे महफूज कर लिया गया है। लो जनाब, अभी हम दाखिल हो रहे हैं तुर्की की जो है असम्बली हॉल, पार्लियामेंट हाउस जनाब, जहाँ पे होता था इजलास पार्लियामेंट का। ये देखिए जनाब, ये है पार्लियामेंट हॉल, कौमी असम्बली का हॉल, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन MNAs वगैरह बैठते होते थे और इजलास करते थे, कानून साजी करते थे, आइन साजी करते थे। ये देखिए जनाब, ये यहाँ से लेके बस वहाँ तक है। कहने का तो ये कौमी असम्बली का हॉल है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जनाब कोई क्लासरूम है, बहुत छोटा सा, और इसके जो बेंच हैं वो भी जनाब एक क्लासरूम से ही मिलते जुलते हैं। वरना हम आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सीटें देख सकते हैं जनाब, को एक एक सीट कम से कम 3-3 लाख में तैयार होती है। वो इतनी महंगी और ऐसी लग्जरी है। जनाब ये है जनाब चबूतरा, यहाँ पे स्पीकर बैठ के सदारत करता था इजलास की, और यहाँ पे उसका दीगर अमला जो स्पीकर के पैनल में शामिल होता है वो यहाँ पे बैठता था। 4 बंदे या 5 बंदे यहाँ पे बैठते थे, ऊपर बैठते थे। उसके दाएं बाएं बंदे बैठते थे। वो सबसे ऊपर वाली सीट पे स्पीकर बैठता था, और वो आप देख रहे हैं वहाँ पे एक डमी पड़ी हुई है जनाब अतातुर्क की। वो वहाँ पे बैठ कर जो है वो इस इजलास का वो देखता होता था कार्रवाई। वो ऊपर की तरफ जनाब गैलरी है, यहाँ पे उस वक़्त के जो अखबारात के जो सहाफ़ी थे वो बैठते होते थे रिपोर्टिंग करने वाले, या इन पार्लियामेंटेरियंस के जो मेहमान वगैरह होते थे। जो माहौल आजकल होता है वही माहौल उस वक्त भी होता था। एक बहुत छोटा सा ये पार्लियामेंट हाउस है, ये छोटा सा असम्बली हॉल है, आप देख सकते हैं। इतनी सी काबीना थी, वो इतनी सी जगह से जनाब जो है कंट्रोल किया जाता था जनाब पूरे तुर्की को। ये देखिए, यहाँ से चढ़ के जो यहाँ का जो स्पीकर होता था कौमी असम्बली का, यहाँ से चढ़ के अपने चबूतरे अपनी सीट पर जाकर बैठा था। यानी कि उस वक्त का अयाज सादिक, इस वक्त का जनाब जो है राजा परवेज़ अशरफ वहाँ पे बैठा होता था। ये लो जनाब, हम जा रहे हैं ऊपर की मंजिल पे। नीचे का सारा ख़त्म हो गया जनाब। आपने देख लिया, एक बहुत छोटी सी इमारत थी ये। तो जो अब का इनका जो पार्लियामेंट हाउस है, जो सदारती महल है, वहाँ मैं नहीं गया। वो तो बाहर से बहुत बड़ा दिखता है, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर कोई नहीं जा सकता। लो जनाब, ये आ गया है, ये क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। ये है जी यहाँ का अमले का ऑफिस। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था कौमी असम्बली का, ईस्ट नेशनल असम्बली का, वो यहाँ पे बैठता था जहाँ अपने स्टाफ के साथ। बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ इस सीट पे बैठता था, उसका वो मीटिंग के लिए वो जनाब वो। तो ये ऑफिस है जनाब, यहाँ का जो ये वाला जो ऊपर वाली मंजिल है, इसका जो था ना यहाँ का मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर, एक नीचे वाली मंजिल का एडमिनिस्ट्रेटर अलग था, ऊपर वाली का जनाब अलग। आगे वाले कमरे में चलते हैं जनाब, क्या है। हाँ, ये यहाँ से जनाब फिर ये देखिए, ये है जनाब वो गैलरी, यहाँ पे लोग बैठे होते थे, सहाफ़ी वगैरह बैठते थे। ये ऊपर से जनाब मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू नेशनल असम्बली का। आगे चलते हैं जनाब। ये है जनाब स्पीकर का चैम्बर, ये है जनाब स्पीकर का चैम्बर। और ये देखें, ये वो तस्वीरें, ये वो लोग हैं जो इस पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं उस दौर में। ये देखें, ये टोटल 6-7 स्पीकर थे, ये रहे हैं जनाब। ये देखें, ये 1943 से 1981 तक। ये देखें, ये 1881 से 1943 तक। फिर ये जनाब 1968 तक। और ये देखें जी 1957 तक, 1948 तक। ऐसे सीन की जनाब ये देखिए, ये इसका चैम्बर है, ये ऑफिस है। और ये सारा फर्नीचर जो का तू वैसा ही है जैसा उस वक्त में था, और वही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, एज इट इज़ है, बदला नहीं गया। जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता एज इट इज़। जब यहाँ से ये पार्लियामेंट हाउस दूसरी जगह शिफ्ट किया था, तो फिर ये यहाँ का जो फर्नीचर वगैरह था यहीं पे छोड़ दिया गया था, फिर इसको म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई। ये देखें, ये एक दूसरा ऑफिस। लो जी, ये है इस पार्लियामेंट हाउस का ड्राइंग रूम, बैठक जिसको आप कह सकते हैं। जब भी कोई सरकारी मेहमान आता था कोई बड़ा दौरे पे, तो वो उसको यहाँ बिठा के फिर उसकी मेहमान नवाजी की जाती थी। यहाँ बैठ के फिर वो मुलाकात करता था यहाँ का जो था उस वक्त डिक्टेटर, इस हॉल में। ये देखें, ये छोटा सा है हॉल, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा रॉयल किस्म का फर्नीचर है। लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ कि ये इतना सा छोटा सा हॉल, मेरा ख्याल है इतने हॉल जो हैं, ड्राइंग रूम जो हैं आजकल के पाकिस्तान में जो
आम सा भी जो करोड़पति आदमी है, करोड़पति जिसके पास 40-50 लाख रुपए का बैंक बैलेंस होता है, 40-50 लाख रुपए का जो अमीर होता है उसका भी ऐसा ड्राइंग रूम होता है। लेकिन ये उस वक्त जनाब गवर्नमेंट का ड्राइंग रूम था और वीआईपी ड्राइंग रूम था, जहाँ पे बाहर से आए मेहमान जो दौरों पे आते थे यहाँ पे उनसे मुलाकात होती थी। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये सादगी की इंतहा थी, इतना छोटा सा कमरा और इतना मुख्तसर सा फर्नीचर। लो सर, ये है जनाब कमरा, ऑफिस, पर्सनल ऑफिस है जनाब उस वक्त सदर का, यानी कि अतातुर्क का। अतातुर्क का जो ये आप कह सकते हैं कि तुर्की की जो सल्तनत थी, ये तुर्की की ये रियासत थी, उसका सबसे ताकतवर कमरा ये था जनाब। यहाँ से बड़े बड़े हुक्म जारी होते थे जनाब तुर्की वालों की किस्मत के। कहीं जंग छेड़नी है कहीं से हुक्म, यहीं से हुक्म जारी होता था, या कुछ भी करना है, किसी को मारना मरवाना है तो यहीं से जनाब ये हुक्म जारी करते थे। चलते हैं जनाब अगले कमरे में, देखते हैं अगले कमरे में क्या है। ये है जनाब प्राइम मिनिस्टर का कमरा, यानी कि जो अतातुर्क के जो अंडर जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म था, ये उसका कमरा है, उसका ऑफिस है ये पर्सनल। ये इससे बिल्कुल ये मुंसलिक है। दोनों ये जो ऑफिस है अतातुर्क का और ये प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता था, उसके बिल्कुल दरमियान में एक सिर्फ एक दरवाज़ा, यानी कि आने जाने का रास्ता है। लो जी, ये था उस वक़्त का पार्लियामेंट हाउस, नेशनल कौमी असम्बली तुर्की की जनाब। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग और ये था जनाब तुर्की का पार्लियामेंट हाउस जो मैंने आपको दिखाया। ये इतना सा है जनाब, इतनी ये जितना सा पार्लियामेंट हाउस है, इतनी तो जनाब हमारे जो आम करोड़पति लोग हैं उनके इतने बड़े जनाब घर होते हैं, कोठियाँ और बंगले होते हैं। लेकिन ये जनाब मुख्तसर सा ये 8-10 कमरों का पार्लियामेंट हाउस जो मैंने आपको दिखाया, और इतना ही है। तो छोटी सी एक पार्किंग है बाहर जो मैंने आपको, जहाँ पर बड़ी मुश्किल 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी। और ये ऊपर नीचे 6 कमरे नीचे और ये 4 कमरे ऊपर, ये 10 कमरों का ना, और एक बड़ा हॉल है जो जहाँ पे इजलास होता था कौन से मिलेगा। ये एक मुख्तसर सा उनका नेशनल कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट हाउस था जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जनाब पास बने बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर व्लॉग का जनाब आपको नोटिफिकेशन कर वक्त मिल सके और आप व्लॉग को एंजॉय कर सकें। अगला व्लॉग तक के लिए जनाब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।